हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और डेट बता दूँ तो 8 जून है आज। तो बस कल मैंने कपड़े नहीं धुल पाई थी। 6 तारीख को रात में आई थी, फिर 7 को मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। और सुबह मैं लेट जागी तो पानी भी मतलब जो आता है ना सुबह 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे पानी आता है, ताज़ा पानी तो सप्लाई वाला, तो वो मतलब चला गया था। मैं जब उठी तो वो स्लो हो गया था बहुत। तो फिर मैंने सोचा रहने दो, अभी लॉक वगैरह खोले, बाहर झाड़ू लगाई, मतलब सारे काम 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। फिर कपड़े धुलने बैठूँगी तब पानी बिल्कुल ही चला जाएगा। और फिर टंकी का पानी अगर यूज कर लेंगे तो फिर पूरे दिन में बर्तन नहाना धोना सभी होना है, तो पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं धुले, मैंने ऐसे ही रख दिए थे सारे कपड़े उठा के। बैग खाली किया जब, वो कपड़े जितने लेके गई थी बैग में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उठा के बस ऐसे ही रखना हो, मतलब कपड़ों में धुलना ना हो, सारे धुलने थे। तो 2-2 3-3 जोड़ी सबके हो गए। तो मेरी तो 4 साड़ियाँ हो गई थी क्योंकि मैं जब उड़ई गई मम्मी के पास तो 2 साड़ी मेरी वहाँ पे रखी थी पहले से ही, तो उनमें से एक धुलनी थी, एक ऐसी रखी थी। तो मम्मी ने कहा मैं धुल दूँगी, तो मैंने कहा नहीं आप मत धुलना, मैं खुद धुल लूँगी और प्रेस कर दूँगी। तो ऐसे ही रखी थी तो मैं उठा के, वो बोली लिए जाओ, बेकार में ही रखी है। रखी क्या, जनवरी में सामान हो गया तो कुछ ज़्यादा, वहाँ से दाल वगैरह लेके आनी थी मुझे, तो फिर और स्वेटर वगैरह भी बहुत हो जाते हैं, सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर मैंने साड़ियाँ निकाल दी थी, और भी हो जाता है सामान छोटा मोटा। तो बस वो कुछ ऐसा था कि बैग में ही रखना था, तो फिर मैं साड़ी 2 निकाल के रख दी थी वहीं पर, तो मैं उठा के लाई हूँ। तो इस तरह से 4 साड़ी मेरी हो गई, 5 हो रही थी, तो एक धुलनी नहीं थी। एक तो बिल्कुल मैंने 1-2 घंटे के लिए ही पहनी थी, तो बस वो सही रखी थी, और एक पिनी हुई थी। तो बस यहाँ पे 3 साड़ी तो मेरी वही थी, एक और हो गई धुलने को, 4 साड़ियाँ हो गई। फिर कपड़े बच्चों के 2-2 3-3 जोड़ी बच्चों के थे, कल भी शाम को नहीं धुले थे तो वो भी थे, जो दिन में पहने थे। तो इतने सारे कपड़े थे, इनके भी थे। तो मतलब मुझे 1 घंटा लग गया पूरा कपड़ों को धुलने में, और सारे कपड़े हाथ से ही धुले मैंने, बस मशीन में ड्राई किए थे और धुले नहीं थे। ड्राई इसलिए करना पड़ता है कि बाहर अगर ऐसे ही डालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा धुलने में, धूप उतनी आती नहीं है। और क्या होता है कि फिर वो मंकी की वजह से लगता है कितनी जल्दी कपड़े सूख जाए, जल्दी उठा के अंदर कर लूँ उनको। तो अभी जब मैं कपड़े डाल रही हूँ तो 8:15 का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं 7 बजे धुलने बैठी थी और 8 बजे राइट उठी थी 15 मिनट में। और बीच बीच में कपड़ों को ड्राई करने के लिए डालती भी जा रही थी। कुछ कपड़े ऐसे थे लाइट कलर के थे जो मैंने अलग धुले, उनको पहले ड्राई करने के लिए डाला, वो निकाले, फिर इनके डाले, कुछ बच्चों के कलर थे वो डाले ड्राई करने के लिए, फिर उसके बाद अपनी साड़ियाँ बाद में ड्राई की। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल दिए बाहर, और पूरे बने नहीं हैं, अभी बाल्टी में रखे हैं कपड़े। तो ये वाली एक साड़ी मैंने बाहर डाल दी, आपको दिख रही होगी वो वाइन कलर में जो थी, और एक ये वाली धुली है जो उरई में रखी थी। तो इसको मैं जनवरी में पहन के गई थी, मेरी जिठानी की बिटिया का जब बर्थडे था, बड़ी वाली का, जनवरी में जब मैं गई थी, आप लोगों को शायद याद हो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट ही की थी, तो तभी की रखी है उरई में जाके। तो मैं उठा के लाई, तो इसको धुल देंगे क्योंकि 2-3 बार की पहनी थी, और वहाँ पे जब पहनी ना गए पहन के तो खाना पीना परसना सभी को और काम में लगी थी, तो वो गंदी हो गई थी वो। उसके बाद कपड़ों का काम निपट गया तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, लेकिन बीच बीच में कपड़ों का काम 2-3 घंटे चला, क्योंकि जो रखे थे बकेट में वो डालना है, जो पहले से डले हुए हैं उनको उलट पुलट करना है, जो सूख गए हैं वो उठा के लाना है, तब जगह खाली होती थी, तब अगले कपड़े डालते थे। इस तरह से 2-3 घंटे चला, तब जाके वो कपड़े सूख पाए, क्योंकि धूप थोड़ी ही थी, फिर वो भी चली गई थी और हवा भी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी, तो कपड़ों को सूखने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद फिर आ गई मैं अंदर, तो यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ। बच्चों के लिए दूध गुनगुना कर गर्म ही कर दिया था, ठंडा भी हो गया है, तो वो ब्रश कर रहे हैं। और ये है नहीं है, हम लोग रात में आए थे 6 तारीख को, और 7 तारीख को ये दोपहर में फिर चले गए थे। जिसके यहाँ मैं गई थी ना फंक्शन में, वो उसी की शादी थी 7 तारीख को, तो ये शादी में मतलब उनको जाना था। तो ये और मेरे बड़े वाले भाई साहब वो भी आ गए थे लखनऊ से, तो दोनों लोग दोपहर में कल चले गए थे 2 बजे, 3 बज रहा था, हाँ 3 के समथिंग हो रहा था, तभी चले गए थे। तो आज आ रहे हैं वापस, दोपहर में या शाम तक आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जो काम थे थोड़े बहुत वो कर दी, और सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी घर पे, क्योंकि हम लोग गए थे तो कुछ लेके नहीं रखा था, क्योंकि क्यों रखना है जब जाना ही है। तो वहाँ से आए तो कल इनको टाइम ही नहीं मिल पाया, नहाना खाना पीना इसी में लगे रहे, फिर इनका मन भी नहीं हो रहा था, नींद नहीं हुई थी पूरी।
तो फिर लेट गए थोड़ी देर के लिए, फिर 2-3 बजे करीब चले भी गए तो सब्ज़ी आ ही नहीं पाई। तो मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, हरे आम की चटनी अच्छी लगती है, और पूड़ियाँ बनाऊँगी क्योंकि मैं और बच्चे ही हैं, बस 3 ही लोग हैं, और बच्चों को भी पूड़ी और हरी चटनी मतलब हरे आम की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो बस वही मैंने सारी तैयारी करके इसको पीस लेंगे जार में, और उसके बाद फिर मैं आटा लगा के रख दूँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि झाड़ू पोछा करना है। अभी काम बहुत हो जाते हैं, बीच बीच में कपड़ों का काम जिस दिन होता है ना, उस दिन बहुत सारा टाइम चला जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से मतलब शुरू कहाँ से करूँ, कब ये एंड होगा इसका पता ही नहीं है, क्योंकि बीच में कपड़े लग जाते हैं, उनको बाहर देखना पड़ता है, मंकी आ जाते हैं बार बार। तो बस सारा काम करने के बाद यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो वो भी रख दिया गर्म होने के लिए, और मैं यहाँ बर्तन धुल रही हूँ सारे। सब्ज़ी नहीं बनी है पर फिर भी बर्तन बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि मैंने शाम के लिए भी कुछ तैयारी करके रखी है खाने की। तो और जूस भी बनाना है शाम को, तो मैंगो वगैरह भी छील के और काट के रख दिया है। तो बस यहाँ पे वही सारे काम थे जो मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोंछा लगाऊंगी। जब तक मैंने किचन के काम निपटाया, किचन में बहुत टाइम लग गया मुझे, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि छोटे छोटे काम बहुत सारे थे, वो सारे मैंने किए किचन के। तो जब वो बीच बीच में कपड़े भी देखने जाना था, तो उलट पलट भी करना था, तो यही चल रहा था। तो फिर यहाँ पे अभी सारे कपड़े सूख गए, थोड़े से ही बचे हैं जो बाहर, 7-8 कपड़े बचे हैं जो नहीं सूखे, जैसे इनका पैंट है जीन्स का, और बच्चों की अनाई का जो कैफरी, उनके ऊपर तरफ की जो कमर में जो लास्टिक आती है वो, इस तरह की मेरी टॉवल है जी। कुछ मोटे मोटे कपड़े थे वो नहीं सूखे अभी, तो वो अभी थोड़ी देर में वो भी सूख जाएंगे, थोड़े थोड़े रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जो सूख गए थे वो सारे कपड़े उठा के लाई, उनको तय करके रख दिया, प्रेस वाले अलग करके रख दिए हैं जिनमें प्रेस होनी है, सभी में होनी है, बस जो कल बच्चे पहने थे दिन में वही वाले अंदर रखने थे डेली वाले, और तो बाकी के सब कपड़े थे, बस एक एक जोड़ी थे उनकी जो जिनमें प्रेस नहीं होनी है। तो सारे कपड़े उठा के अभी रख दिए हैं, साड़ी भी रख दी है, और बस यहाँ मैं अभी पूरा रूम पूरा घर सेट करके अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाई तो फिर जब तक वो भी सूख गए थे तो वो भी उठा के रख दिए, फिर मैं पोंछा लगाने लगी थी, क्योंकि काम ये लगता है ना कि जितना हो जाए उतना ही ठीक है। तो सामने बेड पे जो बच्चे मैट्रेस बिछा के बैठे थे तो वो रखा है, प्रेस वाले कपड़े रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। और अनाया कर रही थी डस्टिंग, मैंने उसको बोला तुम डस्टिंग कर दो जब तक मैं पोंछा लगा रही हूँ, मतलब यहाँ की करके गई है फिर वहाँ कर रही थी। तो डस्ट वैसे थी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं डेली कपड़ा लगा देती हूँ या उससे बोल देती हूँ तो वो भी लगा देती है। एक दिन उसको बता दिया था कैसे करना है, तो उतना तो वो कर लेती है। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि फिर मैं नहाने चली गई, जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी धुले, नहाया, पूजा किया और फिर पूड़ियाँ बनाई, खाया पिया। तो इस तरह से मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं थकी हुई थी तो मैं लेट गई। फिर अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं एक बोतल को कट कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अनाया के लिए पेंसिल जो पेन रखने वाला होता है ना, पेन होल्डर, वो बनाना है।
तो इसके जो होमवर्क है ना उसमें इसी तरह की चीज़ें दी हैं सारी बनाने वाली। जिस दिन पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको उसकी स्क्रैप बुक दिखाऊंगी क्या क्या था बनाने को। तो यहाँ पे एक बोतल ली है मैंने, उसको मैंने ऊपर से कट कर दिया है हिस्सा, और इसमें अभी एक पेपर मतलब पेस्ट कर देंगे, जिससे कि इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक का बनाना है, तो वो आइसक्रीम स्टिक अच्छे से पेस्ट हो जाए। पता नहीं मैम कैसे कैसे काम देती हैं, बच्चे अकेले नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे भी कि पूरा डन कर लें बना के इस तरह से। तो यहाँ पे मैं परी की हेल्प करूँगी थोड़ी सी, और थोड़ा वो भी कर लेगी, थोड़ा मैं कर दूँगी, तो इस तरह से बन जाएगा। मैम भी जानती हैं बच्चे छोटे हैं तो अकेले तो कर नहीं सकते, उसमें लिखा भी है मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हो, मतलब इस तरह से कुछ। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था। इसको बनाने में मुझे 15 मिनट लगे थे, 15 मिनट में ये बन के रेडी भी हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था जब बन के रेडी हुआ। उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया उसके बाद फिर मैंने उसको डेकोरेट भी किया था। अब जब फाइनल सारा काम हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है हमने और परी ने मिल के। तो इसको बनाया था, फिर इसके बाद 2 होमवर्क और कराए थे हमने परी के, एक किले वाला था और एक में कुछ सिंबल्स काट के रखने थे, वो पेस्ट नहीं किए, वो मैं कल कर दूँगी। तो ये बन के रेडी हो गया। तो चलिए व्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग के साथ। बाय।